गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं उनका छोटा सा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट जहानाबाद। तो आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी समानांतर श्रेणी का आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। उससे रिलेटेड जो थ्योरी दिया था टीएन का फॉर्मूला प्रीवियस जो लेक्चरर है उसमें मैंने आपको दिया था टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अंतिम टर्म से अगर टर्म ढूंढना है तो उसके लिए टीएन का फॉर्मूला दिया था एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों सिद्ध करके बताया हुआ है। आज क्वेश्चन करवाता हूं। लिखता है टू फाइंड फर्स्ट 5 terms of an AP whose Tn is equal to 2n plus 1, या इसको हम Tn के जगह पर an भी लिखा हुआ रहता है किताब में, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों इसको क्या कहेगा, हिंदी वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन ये इस तरह से लिखाएगा, एपी के प्रथम 5 पद निकालें जिसका टीएन कितना दिया है 2n प्लस 1, और टीएन को हम एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में हुआ, इंग्लिश में क्वेश्चन हुआ है कि नहीं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा टीएन इजकल टू का होता है, दिया हुआ है 2n प्लस 1, होता क्या है दिया ही हुआ है, यानी टीएन अंतिम टर्म इस रूप में 2n प्लस 1, ठीक है। अब जो है पहला टर्म निकालना तो क्या डालेंगे, एन भी रहता है, टीएन के जगह पर एन भी लिखा हुआ रहता है एनसीईआरटी में, चाहे बहुत सी किताबों में, आर.डी. शर्मा में भी। तो यहां पर 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो 2 गुने 1 कितना हो गया, 2 गुने 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। T2 निकालना है तो 2 गुने 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 अब 1 5। T3 निकालना है तो 2 गुने 3, यहाँ पर n के जगह पर 3 देंगे तो यहाँ 3 आएगा, 4 देंगे 4 आएगा, 5 देंगे 5 एंड सो ऑन। तो 3 दूना 6 1 7। T4 तो 2 गुने 4 प्लस 1 9। T5 तो 2 गुने 5 प्लस 1, 5 दूनी 10 1 11। अब देखना है सो एपीज आर, एपी होगा, एपी है कितना 3 5 7 9 11, यानी हिंदी वाला बच्चा ऐसा लिखेगा समांतर श्रेणी है कौन कौन 3 5 7 9 11। अब चेक कीजिए कि हकीकत में जो क्वेश्चन लिखा हुआ था टीएन यानी अंतिम टर्म, लास्ट टर्म, अंतिम पद दिया हुआ था। अंतिम पद को चाहे तो टीएन से, एल से भी, एन से, एल भी लिख सकते हैं इसके जगह पर। तो प्रथम 5 पद निकाला। अब देखो तो एपी में है कि नहीं, तो एपी में कंडीशन क्या होता है, समांतर श्रेणी में 2 लगातार पदों का अंतर क्या होना चाहिए, हमेशा समान, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं सार्वंतर, और इंग्लिश वाला बच्चों कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो 5 में से 3 गया क्या आ जाएगा 2, 7 में से 5 गया क्या आ जाएगा 2, 9 में से 7 क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब एपी में है, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए इसको छाप लीजिए, क्वेश्चन नेक्स्ट मिटाता हूं। देखिए व्हाइट बोर्ड पर आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है 10th का, 30 टर्म ऑफ एपी, इसमें हम फाइंड जोड़ दिए हैं, पाना है। एपी है क्या 10 7 4 डैश इज, 4 को ऑप्शन दिल है। इसी को हिंदी में वाला बुक में लिखा हुआ है एपी
10 7 4 डैश डैश इसका 30वां पद होगा। 30 टर्म का मतलब 30वां पद क्या होगा वही निकालना है। और इसमें 11th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दिया है जिसका पहला टर्म कितना है -3, सेकंड -12, थर्ड 2। हिंदी वाले बच्चा इसको ऐसे बोलेगा एपी इतना का 11वां पद निकाले, है ना, 11th टर्म। ठीक है, तो मैं पहला बना रहा हूं सॉल्यूशन फर्स्ट का। चूंकि एपी क्या दिया हुआ है, एपी 10 7 4 डैश डैश डैश, तो क्या हो गया, पहला पद इसमें कौन है, फर्स्ट टर्म कितना है 10, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर डी कैसे मिलता है, तो सेकंड में से फर्स्ट घटाओ -3 हो गया। हमको निकालना क्या है 30। अब चूंकि Tn बराबर होता है सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर हमको कितना डालना है 30। कितना डालेंगे बच्चों 30। तो यहाँ a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना हो जाएगा a 29 डी। a के जगह पर कितना है 10, डी के जगह पर कितना है -3, है कि नहीं। तो 10 प्लस गुने माइनस 29 या 87, ऐसे 3 27, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, 3 27 2, 3 दूनी 6 2 8, 29 या 87 -87, और -87 में से जा जाएगा तो माइनस में न रहेगा जी, कर्जा ज्यादा है 77, यानी एग्जैक्ट आंसर कौन हो जाएगा सी में आप टिक मारेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, है ना, या कोई भी बोर्ड हो हिंदी माध्यम का, किसी भी स्टेट का। तो एक चीज जान लीजिए, इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो है ढूंढ लेना है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, तो सेकंड में से फर्स्ट घटाओ या थर्ड में से सेकंड घटाओ, इस तरह से बन जाएगा। सेकंड वाला कैसे बनता, सेकंड का एपी देखो, एपी क्या था -3 -12 2 डैश डैश डैश। तो इसमें सबसे पहले जो एपी दिया हुआ है ना, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी क्या है समानांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है, इसमें ए का मान कितना, पहला टर्म कितना -3, डी निकालेंगे तो -12 और घटाओ -3 हो जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट घटाओ या थर्ड में से सेकंड घटाओ, तो क्या मिलता है कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर। अब जो है -12 प्लस हो जाएगा, एक के नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 2 होगा, 2 एक कम 2, तो यहाँ क्या होगा -1, 1 दूना 2, तो 2 तिहाई 6, यानी कितना हो गया 5/2। अब हमको क्या निकालना है T11, 11वां पद निकालना है ना, सेकंड में 11 टर्म निकालना है, 11वां पद, 11 टर्म का मतलब 11वां पद। चूंकि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर T11 डालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 10d। अब a और d का मान डाल दीजिए, -3 प्लस 10 गुने d के जगह पर कितना 5/2, 2 पच्चे 10, यानी -3 5 पच्चे 25, 22 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, एपी दिया हुआ है मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी वाले समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसको लिख दिए, उसमें से फर्स्ट टर्म ढूंढो, प्रथम पद ए, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कैसे, सेकंड में से फर्स्ट या थर्ड में से सेकंड घटाएंगे तो ये 5/2 आ गया। टीएन का सूत्र मैंने सिद्ध करके बताया है पहला लेक्चर में, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी ये है, ए के जगह पर यहां देखो -3, डी के जगह पर 5/2, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25, यानी -3 प्लस 25 कितना हो गया 22, यानी इस तरह से जो है इसमें 22 आंसर कौन मारेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पक्का रहता है बोर्ड में
चलिए इसको मैं मिटाता हूं। चलिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पर है, यानी स्क्रीन पर क्या मिल रहा है क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग एपीज, इन द फॉलोइंग एपीज, इस तरह से दिया हुआ है फिगर वाला। फाइंड मिसिंग टर्म्स, मिसिंग यानी मिस है, यहां पर देखो क्या होगा, दो है, खाली जगह है 26 है, खाली जगह है, दूसरा जगह पर 13 है, तीसरा पर नदारत, चौथा 3 है। पहला पद हमारा मालूम नहीं, दूसरा पद यानी सेकंड टर्म 38, तीसरा पद मालूम नहीं, चौथा पांचवा, ये सारा पद मालूम। पद का मतलब हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में टर्म। और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, छठा मालूम है। देख लीजिए बनाने का तरीका। पहला, टू खाली जगह 26, इक्यावन स्थान पर है बच्चों, सेकेंड। माना कि खाली जगह बराबर क्या है, T2 है। लेट, सेकेंड टर्म है ना, दो माथा से बना लेंगे। ए बराबर कितना है, 2 है, और तीसरा टर्म कितना है, 26 है। नहीं है क्या, पहला टर्म मालूम, तीसरा टर्म मालूम, दूसरा हमको मालूम नहीं। कोई दिक्कत? तो एक चीज जानिए, T3 बराबर क्या हो सकता है, A प्लस 2D लिख सकते हैं। अरे बोलो, तीसरा टर्म बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, तो थर्ड टर्म मिलता ना है। अरे यार, चूंकि Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर T2 करेंगे, सॉरी T3 मालूम है, T3 करेंगे तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, T3 का मान कितना आ गया है, A प्लस 2D। और T3 के जगह पर कितना दिल था, 26, देखो है, T1 पता, T2 नदारत, T3 26, 26 डाल दो। प्रथम पद 2 गुने डी, इधर आएगा 26 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2D, यानी 24 बराबर क्या हो जाएगा 2D, यानी इसके ऊपर बना देता हूं, यानी 24/2 बराबर क्या हो गया डी, 12 दूनी 24, इसलिए डी का मान कितना आ गया 12, है ना। 9 T2 तो क्या हो जाएगा A प्लस डी, न हो जाएगा। सेकंड टर्म का होता है, फर्स्ट टर्म में होता है, सेकंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, इस तरह से। तो A का मान कितना था 2, डी के जगह पर 12, इन्हें कितना हो गया 12 और 2 14, ठीक है, एक आंसर ही हो जाएगा। यानी यहां पर कितना आएगा 14 आएगा। ऐसे देखो, 2 में 12 जोड़ेंगे 14, 14 में 12 जोड़ेंगे 26। क्वेश्चन, हाँ ठीक है, तो 5वां नंबर एनसीईआरटी का सवाल में 5वां नंबर है, एनसीईआरटी का मैं सवाल बता रहा हूं, ठीक है, एनसीईआरटी के सवाल में 5वां नंबर है। बुक खोलेगा ना सीबीएसई का बच्चा तो 5वां नंबर ही मिलेगा है, ठीक है। अब जो है मैं इसको दूसरा माथा, माथा नंबर 2 है ना, वो क्या है, दिया हुआ, गिवन, गिवन का मतलब दिया हुआ, 2 है, खाली घर है और 26 है, ठीक है। दूसरा माथा लगा रहे हैं बच्चों, तो हम देखेंगे कि यहां पर कुछ नहीं है तो x मान लिया तो कोई दिक्कत, अरे खाली जगह पर x मान लिया, x x, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट घटाओ या थर्ड में से सेकंड घटाओ, बात तो क्या रहेगा बराबर, सेकंड में से फर्स्ट घटाओ तैयो डी मिलेगा, और थर्ड में से सेकंड घटाओ तैयो का मिलेगा डी, तो डी और डी दोनों एक ही मिलेगा, डी सार में अंतर, तो दोनों को हम क्या कर दे बराबर।
अब x को x देने ले जाओ तो x प्लस x है ना, और अंक को अंक देने तो 26 हो जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो गया 28, यानी x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 28/2, 14 दूनी 28, इसलिए x का मान क्या हो गया 14। क्योंकि मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया, ये तो बहुत आसान था, ये काहे लंबा इतना ले गए, तो हमको तो गुरुजी हैं, विधवत तो हमको बताना होगा ना कि यहाँ पर एक T1 के स्थान पर है, T2 के स्थान पर है, क्या है T3 के स्थान पर, विधवत बताए, और ये क्या थोड़ा सा माथा लगाए हल्का कि सेकंड टर्म पर कुछ नहीं है, हमको x मान लिया, और हम जानते हैं सेकंड में से फर्स्ट घटाइए या थर्ड में से सेकंड, दोनों का रहेगा बराबर रहेगा, तो दोनों को बराबर कर दिया, x को x की ओर ले गए, इस तरह से क्या हो गया। अब जो है सेकंड नंबर बता रहे हैं, और फिर एगो 5 नंबर एनसीईआरटी का 3 का 5वां बता देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, इसको मिटाता हूं। सेकंड नंबर गिवन, हिंदी वाले बच्चा लिखता है दिया हुआ है, क्या है खाली जगह कॉमा 13 कॉमा खाली जगह कॉमा 3 इन है, इसके जगह पर हमने क्या लेंगे T1, इसके जगह पर क्या लेंगे T3, यानी T1 नदारत T3 नदारत, नहीं मालूम है ना मालूम है, T2 कितना है 13 है, तो T2 का हो जाएगा A प्लस डी लिखा सकता है, समीकरण 1। अरे यार क्वेश्चन देखो, सेकंड के स्थान पर है और T2 का मतलब मैंने बोला था A प्लस डी, देखो ना यार बार बार हमको लिखना पड़ेगा यार, बताइए यहाँ T2 देंगे तो A प्लस 2 - 1 इंटू डी कितना जाता है, A प्लस डी नहीं आ जाता है, ये सब बार बार मत लिखवाओ यार। अब जो है T3 क्या था नदारत है, T4 कितना, T4 के स्थान पर कितना है बच्चों, T2 था नहीं, T4 के स्थान पर कितना है 3 है, A प्लस 3D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, समीकरण सेकंड नहीं हो जाएगा, T4 3 देल है लेकिन T3 हमको मालूम है नहीं, तो एक चीज सोचो कि ये समीकरण 1 मान लिए, समीकरण कितना मान लिए 2 मान लिए, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं, है ना, यानी समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, तो A प्लस 3D बराबर कितना हो जाएगा 3, और A प्लस डी बराबर कितना हो गया बच्चों 13, है कि नहीं, तो घटाता हूं ये कैंसिल हो जाएगा, 3D में से D जाएगा कितना हो जाएगा 2D, यहाँ कितना होगा घटावेंगे तो 13 में से -13 हो गया ना, तो -13 में से 3 जाएगा कितना हो गया -10, इसलिए D का मान कितना हो जाएगा -5, और D का मान पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी माध्यम के बच्चों ऐसे लिखेगा, इंग्लिश माध्यम के पुटिंग करेगा, है कि नहीं, तो कितना था A प्लस डी बराबर कितना था 13, A के जगह पर मालूम नहीं, D के जगह पर कितना था -5 बराबर हो गया 13, A -5 बराबर 13, A बराबर हो जाएगा 13 + 5, इसलिए A का मान कितना हो गया 13 × 5 = 18, समझ में आया, तो T1 का मतलब फर्स्ट, अर्थात दैट इज
दैट इज क्या हो जाएगा, T1 का मतलब है, तो ये कितना हो गया 18, T2 तो मालूम था, T3 निकालना तो क्या हो गया A प्लस 2D, है कि नहीं। तो A के जगह पर कितना आया था 18, 2D के जगह पर कितना आया था -5, तो 18 और -10 कितना हो गया 8, यानी यहां पर क्या पुट हो जाएगा 8, यहां पर कितना हो जाएगा 18। समझ में आ गया बच्चों कि नहीं। ऐसे भी ले सकते थे, यहां x मान लेते, यहां पर क्या मान लेते हो y, तो 13 घटाओ x, y -13 फिर 3 -y, वैसे करके बनाते हो। इसमें भी वैसे ही करेंगे, यहाँ T1 ले लो, T2 का मान 38, T3 का मान, T4, ये सब ऑटोमेटिक है कि निकलते चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, एक ये भी सवाल बना देता हूं क्योंकि इसमें बहुत से खाली है। चलिए 5वां सवाल 3 का गिवन है, मैंने दिया हुआ है, खाली घर 38, खाली घर -22, यानी यहां पर क्या हो जाएगा T1, यहाँ का हो जाएगा T2, यहाँ का हो जाएगा T3, यहाँ का हो जाएगा T4, यहाँ का हो जाएगा T5, यहाँ हो जाएगा T6। नहीं, बढ़िया से देख लीजिए बच्चों, दम बेसिक के अनुसार पढ़ा रहे हैं, दम बउआ की तरह, है कि नहीं। T1 मालूम नहीं, यानी A बराबर क्या है वाट, T2 कितना दिया हुआ है 38, और T2 का मतलब सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में डी जोड़ेंगे सेकंड टर्म में फिर डी जोड़ेंगे थर्ड टर्म, ऐसे एपी का नियम है। तो A प्लस डी इसको समीकरण 1 मान लो। ये सब नदारत है, इसके पीछे पागल नहीं होंगे, पागल इसके पीछे होंगे हम, इसको बाद में इसको निकालेंगे। अगेन हिंदी वाले बच्चा लिखाएगा पुनः T6 के जगह पर -22, और T6 का मतलब कितना A प्लस 5D बराबर का हो जाएगा -22, है कि नहीं। इसको हम समीकरण क्या ले लेते हैं 2, यानी इक्वेशन 2। नाउ का मतलब अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। हिंदी वाला बच्चा लिखेगा समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से A प्लस 5D बराबर हो जाएगा -22, और A प्लस D बराबर क्या हो जाएगा 38, घटा डालेंगे, अलजेब्रा का घटाव आ गया, क्लियर। इसे 19 बच्चा कितना 5D में से D जाएगा, ये तो कहानी खत्म हो जाता है चिन्ह। 4D यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस कर्जा, माइनस का मतलब कर्जा में है कि नहीं, गरीब हो गए, तो माइनस और माइनस दोनों कर्जा का हो, कर्जा बढ़ेगा, तो कहता 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, -60। तो यहां पर चलते हैं, डी का मान लेंगे तो -60/4, 15 चौका 60, डी का मान कितना हो गया -15। डी का मान कहीं भी रख दो, 1 या 2 किसी में रखो, पहले का बार हम रखे हैं 1 में, अभी हम 2 में रख के दिखाते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बराबर -15 इन इक्वेशन 2, हिंदी वाले बच्चा लिखेगा डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो 2 में क्या था A प्लस 5D बराबर -22, A का मान कितना मालूम नहीं, G का मान कितना -15 था, 5 गुने -15 बराबर -22, है ना।
-15। अब जो है a -75 बराबर -22, a बराबर -22 प्लस 75। चलिए a का मान कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 53। फिर से देखिए, देख लीजिए, थोड़ा हमसे ढक गया होगा, बच्चा का मूड खराब हो जाता कि तेरी गुजी जी झांक ले थे, लेकिन हट जाते हैं। तो T1 मालूम नहीं, T2 मालूम, T3 T4 T5 नहीं मालूम है, मालूम कौन है, T6। तो हमने देखा T1 को ये बोलते हैं ए वाट, T2 मालूम, और हम जानते हैं T2 का सूत्र क्या होगा, Tn में 2 डालो a प्लस डी मिलेगा, इतना हो गया। T6 का मान मालूम, तो a प्लस, यहाँ पर Tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 6 डालेंगे 5 आएगा यहाँ पर n माइनस 1। अब दोनों को हमने क्या किया, खाली घटा दिए हैं, घटाने के बाद a कैंसिल, 5 में से डी गया 4, डी बराबर इतना, दोनों माइनस डी का मान। अब डी का मान को किस में रखे, समीकरण 2 में, इसके पहले वाला में 1 में रखे थे, अभी 2 में रख के दिखाए, बच्चा को कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। तो कितना आ गया ए का मान, देखो 53 आ गया, है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म मालूम, अगर हमको तीसरा निकालना है, देखो इधर जॉन निकालना है, जॉन तीसरा पांचवा कोई भी, T3 निकालना है, तो a प्लस का हो जाएगा 2d, a का मान कितना है 53, d का मान कितना है -15, यानी 53, 15 दूनी 30, 3 हो जाएगा, 5 में 3 या 2। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बहुत सा पूछेगा ना, 53 समझते हो, 53 53 समझते हो, हाँ समझते हैं 53, 53 होता है, 53 तो नहीं समझते हैं। लग रहा है कि मेसोपोटामिया देने से आया है, कहां से बच्चा आया है समझ में नहीं आता। अरे यार, भारत हिंदू राष्ट्र है, थोड़ा हिंदी जानो, जानो हिंदी, हिंदी जानो, है कि नहीं। 52 माने क्या होता है हिंदी, नहीं मेरे को मालूम, 52 बता देगा, लेकिन 52 उसका हिंदी बोलोगे नहीं बताता है। खैर बहुत सा बच्चा जानता है, जिनके गार्जियन बहुत एक्टिव हैं। चलिए आगे की बात करता हूं, मानो T5 निकालना है, T5 तो a प्लस क्या हो जाएगा 4d आएगा, नहीं देखो ना यार, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना बार बता भी हम, यहां पर हम क्या डालेंगे 5, तो यहां पर 4 हो ही नहीं जाएगा। a का मान कितना है दोस्त 53, हमको भी इंग्लिश से बोलना पड़ता है यार। 4, d का मान कितना -15, 53, 15 चौका 60, 60 में से 53 जाएगा, 53 में से 60 तो नहीं जाएगा, तो माइनस में जाइएगा ना, कर्जा ज्यादा है, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा -7। कैसा लगा, यानी यहां पर क्या आएगा, क्या भराएगा -7। T4 तो मैंने निकाला नहीं, T3 यहाँ पर क्या आएगा 23, और यहाँ पर एक कितना था 30, यानी क्या रहा घटते जा रहा है, किस में जा रहा है माइनस में। T4 निकाल लेना, T4 के जगह पर क्या होगा a प्लस 3d, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको व्हाइट स्क्रीन पर मिलने जा रहा है, देखिए 4 नंबर सवाल एनसीईआरटी का, एपी का, विच टर्म, कौन सा पद ऑफ द एपी, एपी का मैंने समानांतर श्रेणी का कौन सा पद जो है आपका 78 होगा, जिसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसके बाद नदारत है, कैमा में 78 आया होगा, नहीं देखो हिंदी में एपी इतना का कौन सा पद 78 है। तो देखो एपी क्या है भाई, सॉल्यूशन, एपी क्या दिया हुआ 3 8 13 18 डैश, ठीक है ना। तो ए का मान कितना है 3, डी का मान, डी कैसे, यानी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट घटाओ 5। अब लिखेंगे लेट nth टर्म बी 78,
माना कि nवां पद 78 है, नहीं, मान लिया कि nवां पद रहा होगा। अब nवां जितना जाए, n का मान जितना जाए, nवां पद 78 रहा होगा, मान लिया मैंने। तो चूंकि Tn बराबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर क्या है, 78 है, nवां पद माना था, और n का जो मान आएगा वही संख्या बता देगा। a के जगह पर कितना है, 3, n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह पर कितना है, 5, है ना। ये 3 इधर में कुछ ही है, प्लस में इधर आके कुछ ही में हो जाएगा, माइनस। तो 78 माइनस 5, यहां सॉल्व करो, 5n माइनस 5, 78 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 गया 73, 5n माइनस 5 73, 5 इधर आकर के क्या होगा, जुटेगा, माइनस 5 इधर आके क्या हो जाएगा, जुटेगा, क्या हो गया, 5n, 8 और 5 13, 83 बराबर क्या आ गया, n। तो सोचो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 83, n हो गया, सॉरी 83 बराबर क्या हो जाएगा, 5n। तो 5n का मान कितना आ गया, 83। अब क्या करेंगे, इसलिए n का मान 83 बटे कितना, 5, 5 एकम 5, 3, 5 छक 30, 3 है कि नहीं, 5 एकम 5, हाथ में रहा कितना, तो 5 3 8 3, 5 छक 30, फिर भी 3 बच गया, पॉइंट देंगे तो 5 छक कितना। अब सोचो n का मान आ रहा 16.6, कितना आ रहा बच्चों, तो काउंटिंग में गिनते हैं हम लोग ऐसे, एक दूसरा तीसरा चौथा ऐसे गिनाता है, 16.6 पॉइंट में सही है, 16.6 है सही, इसलिए 78 जब भी रहेगा, इस 16.6 जो आ रहा है, तो 16.6 हम लोग नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि इसमें जो हम लोग गिने होंगे, तो अगर मान लो कि 16वां पद जो रहा होगा, 16वां टर्म जो रहा होगा, वही आपका कितना कितना का अंतर है, 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 13 5 18, तो 16 पचे का रहा होगा 80। अरे 16 जो है 3 का 5 5 का अंतर है ना, 3 और 5 कितना 8, 8 और 5 13, तो यहाँ पर क्या था, 16वां जो पद रहा होगा, इसमें से 16वां पद T16, तो a प्लस कितना रहा होगा, 15d, तो a के जगह पर कितना था 3, 15, और d के जगह पर कितना, देखो d कितना था 5, 3, 15, 75, 78 आ गया ना। अरे पॉइंट में कोई टर्म गिनाता है? दूसरा रैंक लाया, तीसरा रैंक नहीं कहा, फर्स्ट आया है वो एग्जाम में कि सेकंड की थर्ड, ऐसे तो ना कहें कि हम 28वां पद ले ली, ऐसे कहें फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, 28 ना कहता है, तो 16.6 नहीं ना कह सकते हो, इसलिए से पॉइंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। देखो 16वां पद निकाले भी तो आ भी गया, इसलिए आंसर सही, करेक्ट आंसर क्या होगा, 16वां। क्या पद हो जाएगा, 16वां, यही आंसर हो जाएगा। यानी n के जगह पर कितना लेंगे, 16, सिद्ध भी कर दिए, ये क्या कर दिए, प्रूव भी कर दिए। मजा आया, चलो इस क्वेश्चन को डिलीट करता हूं। देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर NCERT का, करा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब दिए हुए एपीज में, हिंदी वाला तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में, निम्नलिखित यहां पर हो सकता है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो ये तो सोझा सोझी है भाई, अंक है, लेकिन इसमें वो फ्रैक्शन दिल है, इसको देख के माथा दर्द, हम यही बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो बना देंगे तो बन जाएगा।
दूसरा बना दे रहे हैं, दोनों तो एक ही चीज है। इसमें माइनस भी आयल है। 18 15 पूर्णांक 1/2 डैश कितना -47। एपीज में है, किसमें है? एपी में, समानांतर श्रेणी में है। तो ए का मान यहाँ कितना 18, डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 पूर्णांक 1/2 घटाओ 18, है कि नहीं? 15 दूनी 30, 31/2 घटाओ 18, एक नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम 31, 1 दूना 2, 2 18 दूनी 36, यानी क्या होगा 6 में से के लिए 5 -5/2। कोई दिक्कत? टीएन का मान क्या दिया हुआ है? टीएन का मान दिया है -47। तो टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन -1 इंटू डी होता ना जी, टीएन बराबर। और यार क्या हो गया -47। ए के जगह पर कितना रखोगे 18, एन तो निकालना है। डी के जगह पर कितना -5/2 -47, उधर जाएगा -5/2 पहले कर देते हैं -47 -18 -5/2 n -1 7 8 7 15 हाथ रहा 1 4 1 5 1 6 माइनस। देखिए ए का मान मालूम, डी निकालना है। डी का मतलब सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, थर्ड में से सेकंड घटाओ, फोर्थ में से थर्ड घटाओ, डी मिलते जाएगा। टीएन के जगह पर अंतिम पद दिया हुआ -47, टीएन बराबर -47। टीएन का सूत्र होता है, सिद्ध करके बताए पहला लेक्चर में, ए n -1, डी के जगह पर -5/2 रख दिया। बाकी अब सब तो यार छठा सातवां का सवाल नहीं, रैखिक समीकरण इक्वेशन वाला है, सॉल्व कर देता है। माइनस से माइनस 19, यानी 5/2 n -1 बराबर का हो गया 65। तिरछा तिरछी गुना करो यार, तो n -1 65 गुने 2 और भागा का हो जाएगा 5। तो यार भागा में है, उन्हें जाके गुना में होगा। आई ऊपर में गुना में है, नीचे जाके भागा में होगा। 13 5 65, यानी क्या हो गया n -1 बराबर का होगा 13 दूनी 26। तो n का मान कितना 26 + 1, इसलिए n का मान हो गया 27। कैसा लगा 27, कैमा हो गया 27, है कि नहीं? तो इसमें कितने टर्म थे 27 को, कितने टर्म है 27। सिद्ध भी कर सकते हो, ए और डी का मान रख देना, यहां पर n के जगह पर कितना 27, तो 26 हो जाएगा। सिद्ध करके दिखा दें क्या? टीएन के जगह पर कितना आया था -47, तो ए प्लस n -1 इंटू डी, ए के जगह पर कितना था बच्चों? सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध 18, n के जगह पर कितना है 27, तो यहाँ पर 27 -1, डी के जगह पर कितना है -5/2। सिद्ध करते इतना आता है कि नहीं? 26 गुने -5/2, 13 18 13 25 65, 15 में से 8 गया 8 गया, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 4, सिद्ध हो गया। मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया। नहीं आ गया क्या? दम जमीनी स्तर से पढ़ाई कीजिए, जमीनी स्तर से, है कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, मजा आएगा। पढ़ने में जब मजा आता है ना यार, कोई चीज आपको अच्छा लगेगा भी नहीं। आपके माता जी खाना लेके आएंगे, बेटा खा लो बेटा, अरे कह ना रहा हूं कि मैं भी पढ़ रहा हूं, हमको पढ़ के यहां बनना है आदमी, थोड़ा ना बनना है अंतरदेशी लिफाफा। अब तू चल वो नहीं करता। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।